हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशनल वर्ल्ड आर में। तो ऑब्वियसली टाइटल देखकर आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस चीज़ पर बेस्ड है। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो को आप सब ने बेहद प्यार दिया है अपना। So thank you so much for that and keep showing love and support like this to our channel। और जो हम सबका एक वाईटी फैमिली का एक खूबसूरत रिश्ता बना हुआ है वो ऐसे ही मजबूत होता रहे। So let's continue with this video। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। स्टडी, एग्ज़ाम प्रेशर, डिस्ट्रैक्शंस, लेस टाइम, ये सब चीज़ें हमारे माइंड में तब आती हैं when exams are very close and we are still not prepared for it। तो ये चीज़ें स्टूडेंट के साथ अभी बहुत कॉमन हो गई हैं। हम पढ़ने तो बैठते हैं बट कंसंट्रेट नहीं कर पाते। जब कंसंट्रेशन है तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, और ऐसा कुछ नहीं है तो हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमें कुछ याद नहीं रहता। जब ये सब चीज़ें हमारे माइंड में आने लगती हैं तो एक स्टूडेंट के अंदर से ही बहुत डर जाता है। ये सब सोचने में एट लास्ट कुछ नहीं हो पाता और हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम कुछ बेहद ही खास रूल्स बताने जा रहे हैं। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपकी स्टडी जर्नी में इम्प्रूवमेंट तो आएगा ही आएगा, अच्छे मार्क्स भी आएंगे डेफिनेटली, और आप एट लास्ट खुद को एक बेटर पर्सन के रूप में देख पाओगे। रूल नंबर 1, अवॉइड डिस्ट्रैक्टिव एलिमेंट्स। कीप ऑल डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइसेस अवे। अगर आप ज़्यादा देर तक पढ़ना चाहते हो या फिर कोई भी काम ज़्यादा देर तक करना चाहते हो तो सबसे पहले ध्यान हटाने वाली सभी चीज़ों को दूर रखें, क्योंकि इन सब से हमारा टाइम तो बर्बाद होता ही है, और जो चीज़ें हमें याद रहती हैं हम उन्हें भी भूलने लगते हैं। फिर हम ये सोचते हैं कि अरे यार बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में ही हम चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, हमें कुछ याद नहीं रह रहा। बट हम ये नहीं समझना चाहते कि ये सब इन्हीं सब डिस्ट्रैक्टिव डिवाइसेस का असर हो रहा है हमारे ब्रेन पर। डिवाइसेस में बहुत कुछ आ सकते हैं, जैसे कि वीडियो गेम्स, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड टॉयज़ भी। कई रिपोर्ट का ऐसा मानना है कि डिवाइसेस के ओवर यूज़ से हमारे मेंटल लेजीनेस का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। मींस कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम से कम करना चाहते हो। जैसे हम कोई अपने बुक की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो हम आंसर को बुक से नहीं बल्कि इंटरनेट से ढूंढने की कोशिश करने लगे हैं, जबकि आंसर ऑलरेडी हमारे बुक में दिया हुआ है, बट वी डोंट वांट टू फाइंड इट। तो जब भी आप पढ़ने जाएं तो इन सभी चीज़ों से दूरी बनाए रखें और पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करें और पीसफुल माइंड के साथ पढ़ें। स्टार्टिंग में हमारा मन नहीं लगेगा, आई नो दैट, बट कंसिस्टेंसी बनाए रखें। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा एंड यू विल कम टू बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। स्टार्ट ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स मैटर इनटू ईजियर फॉर्म्स। ओह, ये कैसा रूल है? आई नो दैट ये सबके माइंड में आ रहा होगा अभी। तो आइए जानते हैं। अगर कोई भी चीज़ हम याद कर रहे हों या पढ़ रहे हों तो चीज़ों को इमेजिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करें। सपोज दैट अगर आपको बायोलॉजी में डाइजेशन को समझना है तो डाइजेशन के बारे में हमें याद करना है, तो एज्यूम कीजिए कि आप खाना को माउथ में लेकर च्यू कर रहे हो और उसके बाद उसे फूड पाइप में ट्रांसफ़र कर रहे हो। फूड पाइप से सीधे वो स्टमक में जा रहा है एंड ट्राई टू फील इट, क्योंकि ये चीज़ हमारे बॉडी के अंदर ही हो रही है। तो फिर तुरंत कॉन्सेप्ट में बनाइए कि स्टमक में हमारे फूड गया, फिर कौन कौन सी एंजाइम्स पर वर्क कर रही हैं, फूड आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे जा रहा है। देखिए ये रूल है बहुत मज़ेदार, बट आपको इसको बहुत स्मार्टली अडॉप्ट करना है। मैंने आपको इमेजिनेशन के लिए कहा, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 घंटे की मूवी अपने दिमाग में बना लें। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं आपको मैंगो दे रहा हूँ तो आप उसकी कवरिंग और सीड को तो खाएंगे नहीं, जो चीज़ खाने लायक है आप उसे ही खाओगे ना। तो इम्पोर्टेंट जो भी लगे उसे तुरंत कॉन्सेप्ट मैप में नोट डाउन करें। तो ऐसे आप जब इमेजिन करके बड़े बड़े टॉपिक्स को छोटे छोटे इमेजिनरी टॉपिक्स में कन्वर्ट कर लोगे ना तो समझना बहुत आसान हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट आने लगेगा पढ़ने में। एक बार ज़रूर आप इस रूल को करके देखें, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। स्टार्ट क्रिएटिंग डेडलाइन।
कोई भी काम करने से पहले वी थिंक अबाउट टाइम, और ये चीज़ सबके अंदर होनी चाहिए। हम कोई भी काम करते हैं तो हम ये ज़रूर सोचते हैं कि इस काम को करने में कितने दिन लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे, कितना एफर्ट लगेगा। तो इट्स टाइम टू डिसाइड डेडलाइन फॉर आवर सिलेबस। एक बार जब आप कुछ करने की ठान लें तो उसे बाद के लिए ना छोड़ें। खुद से वादा कीजिए कि मैं खुद के लिए करूँगा। अब इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो काम हम 1 घंटे में कर सकते हैं, अगर उसमें लापरवाही करने लगे हम तो वो काम 1 घंटे से 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 घंटे से 5 घंटे में, और 5 घंटे से कल में, और कल के बाद तो फिर भगवान ही भरोसे। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो अपने एग्ज़ाम सिलेबस के हिसाब से हमें स्ट्रेटेजी बनानी है कि हाँ, आज हमें इतना पढ़ना है और ये चीज़ पढ़नी है। अब पूरा चैप्टर्स नहीं करना एक ही दिन में, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करेंगे। एक चैप्टर्स को टॉपिक्स में डिवाइड कर देंगे, और ऐसा करने से जब टॉपिक्स में डिवाइड हो जाएगा, छोटी छोटी चीज़ों में डिवाइड हो जाएगा हमारा चैप्टर, तो हमें बोरिंग नहीं फील होगा पढ़ते टाइम। और सबसे अच्छी बात कि जो एक एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, एक तनाव होता है बच्चों के ऊपर, वो आपको फील नहीं होगा, और एट लास्ट आप एक बहुत प्रोडक्टिव वर्क करेंगे। एप्रिशिएट योरसेल्फ फॉर योर अचीवमेंट। अब आपको लग रहा होगा कि कैसी अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं अभी। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस रूल्स में बताया कि PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर्स को टॉपिक्स में डिवाइड करके आप पढ़ें। तो जब आपका कोई भी टॉपिक कंप्लीट हो तो आप खुद को अप्रिशिएट करें खुद से। ऐसा करने से आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा, और एक अनदर लेवल की एनर्जी डेवलप होती जाएगी आपके अंदर। ये छोटी छोटी अचीवमेंट ही आपके लिए इंस्पिरेशन बनती जाएंगी आपकी जर्नी में, और एक इंस्पिरेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जब आप खुद को अप्रिशिएट करोगे ना, तो अप्रिशिएशन का बहुत रोल होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो हमेशा अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे अप्रिशिएट कीजिए खुद को, और देखेंगे आप कि आप कैसे शाइन करते जा रहे हो। बिलीव इन योर हार्ड वर्क। ये रूल आप तभी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जब आपने पिछले रूल्स को अपना लिया हो। तो अक्सर हम ऐसा कहते हैं एक्साइटमेंट में कि इस बार मैं कर लूँगा, इस बार दिखा दूँगा सबको अपना पोटेंशियल, और हम स्टार्ट भी कर देते हैं पढ़ना। बट आफ्टर सम टाइम हमसे नहीं हो पाता मैनेज, और हमें लगने लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे एंड वी शुड गिव अप नाउ। बट कभी सोचा है आपने कि एक जो एंट होती है, चींटी, वो अपने लिमिट से बड़े फूड पार्टिकल्स को घसीटते हुए अपने प्लेस तक कैसे लेकर जाती है? उसको भी तो बीच में ऐसा आता होगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए, बिकॉज रास्ते में कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है, बट नहीं, वो हार नहीं मानती। तो थिंक, हमसे इतनी छोटी होकर भी वो अपनी लाइफ में हार नहीं मान रही है, तो हमारी लाइफ तो उनसे कहीं बेहतर है। तो हार नहीं माननी है लाइफ में यार। लाइफ कभी भी पैरेलल नहीं रह सकती, कहीं ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, कहीं थोड़ा कम एफर्ट लगाना पड़ता है। तो जस्ट बिलीव इन यू और हार्ड वर्क अपना करते रहिए, एंड यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स। आई होप आप सबको ये हमारा स्पेशल वीडियो बेहद ही पसंद आया हो, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।